तैयारी एक और मसला है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी आखिर क्या कर रही है। राजपूतों की जो नाराजगी की खबर, जिस पर हमने डिस्कस भी किया था पिछले एपिसोड में अंगद जी, उसको लेकर क्या कुछ बीजेपी कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ सरधना पहुंच रहे हैं संजीव बालियान के प्रचार के लिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक खासतौर पर इसका असर देखा जा रहा है। और सहारनपुर हमने देखा, राजनाथ सिंह पहुंचे वहां, उन्होंने बयान दिया कि इस तरह का जो शगुफा है कि राजपूत नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, वो समाजवादी पार्टी करती है। तो क्या कुछ बीजेपी इसको डिफेंड करने के लिए कर रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए कोई ऐसा सामने से कोई ऐसा काम करते हुए नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप चले जाए पश्चिमी यूपी में जी, हर चौक चौराहे से लेकर गांव गलियों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि ठाकुर नाराज। ये बात हम पश्चिमी यूपी के नहीं कर रहे हैं, मैं बिहार में लोगों से बात कर रहा हूँ, राजस्थान में बात कर रहा हूँ, गुजरात में, पता नहीं कहां से नैरेटिव चला है। आप देखिए गुजरात में हालात देख लीजिए। कल जो एक वो पगड़ी हट जाने वाली बात आई करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं राजा शेखावत को लेकर के, कितना वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बहुत ज्यादा। पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान आया, वो मार्च महीने का बयान आया, उनका विरोध हुआ, उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांग ली। उसके बावजूद वहां के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल का विरोध हो रहा, और क्षत्रिय जो सभा है वो कह रहा है कि नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट आपको काटना पड़ेगा। उनकी मांग आखिरी यही कि इसके बिना हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अब वो पटेल बिरादरी के हैं, पटेल बिरादरी का टिकट काटना भी मतलब बीजेपी के लिए समझिए भारी मुसीबत। अब हम चले आते हैं पश्चिमी यूपी में। ये जो सहारनपुर में ननौत इलाके में जो रविवार को छतरी पंचायत हुई, जिसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई, हालांकि उसको लेकर तमाम तरह की चीजें कही जा रही। कुछ लोग कहते हैं 2000 की भीड़ थी, कुछ लोग कहते हैं 50,000 की, 1 लाख की भीड़ है। हम और आप जब इस वीडियो पर बात कर रहे हैं, इस चर्चा में मतलब बात कर रहे हैं ठाकुरों की नाराजगी पर, तो बहुत संभल के हमें चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इसमें क्या है कि दो पक्ष हैं, और आप कुछ कहते हैं और तुरंत गालियां, या तो आपको गालियां मिलती है या आपको गालियां मिलती। लेकिन हमारा काम है कि जो चर्चा में उसके फैक्ट्स को रखना है। ये बात वहां से शुरू हुई जब गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना बयान दिया। उसके बाद ये बात यूपी कैसे चली आई? वो मामला तो गुजरात का था, वो यूपी इसीलिए आई कि हुआ यूं कि गाजियाबाद में जो बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह, उनका जो टिकट कटा, उससे एक नैरेटिव बनने लगा। वहां से मामला और बात आगे बढ़ने लगी, और फिर ये होने लगा कि पश्चिमी यूपी में हमें कोई टिकट नहीं मिला। उनका ये कहना था कि भाई गाजियाबाद में अगर वीके सिंह का टिकट कटा कोई बात नहीं, लेकिन उनको रिप्लेस करते अब ठाकुर से। आपने वैश्य समुदाय से क्यों रिप्लेस कर दिया? आपने मेरठ में रिप्लेस किया राजेंद्र अग्रवाल को, तो अरुण गोविल को दे दिया उसी बिरादरी से। तो हमारे मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, सहारनपुर से राघव लखनपाल ब्राह्मण जाति के हैं, और वो चुनाव हार गए, फिर भी उनको टिकट मिल गया, जैसे कि बीपी सरोज के मामले में मछली शहर में। लेकिन ठाकुर समाज ये चाहता था कि वहां से सुरेश राणा को टिकट। तो ये अचानक से चीजें घर और इसीलिए देखिए कल हमने देखा कि पीलीभीत में सभा में सुरेश राणा को अपने पास बुलाकर प्रधानमंत्री बात भी कर रहे थे। मैं ये बात कहने वाला था। अब क्या है कि क्या कल जो मंच पर हुआ पीलीभीत में, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मंच पर बीच में बैठे हुए हैं। वरुण गांधी तो नहीं आए सभा में, सुरेश राणा वहां थे, और सुरेश राणा बिल्कुल मंच पर बिल्कुल आखिरी लाइन में कहीं बैठे हुए थे। वहां से इशारा करके प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया। कल का 2 वीडियो वायरल हुआ था। एक योगी जी जो आगे से पीछे से जा रहे थे, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं अब आगे से जाइए, इशारा करते हुए दिखाया, क्योंकि मेरठ में और कहीं पैसा लग रहा था कि बातें फैलाई जा रही थी कि उनको इग्नोर किया गया। तो कल वाला ये वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद सुरेश राणा बगल में आए, उनसे जो बात कर रहे थे, और जिस कंफर्ट जोन में बात करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पे मुस्कान आ रही, तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। अब छतरी सभा कह रहा, देखिए हमारा दबाव, हमने 1 ननौत में सभा की और 4 की घोषणा कर दी, तो बीजेपी की हालत ऐसी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही करेक्टिव मेजर्स में लग गए, यानी वो खुद ही चीजों को, हालात को सुधारने में लगे। अब आते हैं आज की बात। आज सरधना, जहां से संगीत सोम पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में सीट आती है, वैसे मेरठ जिले में। संगीत सोम वो भी ठाकुर बिरादरी के, सरधना से वो चुनाव हार गए, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत गए। वहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। उनकी पहली सभा जम्मू कश्मीर में कठुआ में है, और वहां से सीधे आ रहे हैं कहां वो, तो सरधना में आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिस सहारनपुर के ननौत में ठाकुरों ने पहली पंचायत की है,
वहां दूसरे ठाकुर बिरादरी के राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो सहारनपुर में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अब इसे अब संयोग कहिए या एक तरीके से राजनीतिक प्रयोग कहिए, लेकिन इसकी चर्चा तो होगी नहीं कि क्या ये महज अनायास तो नहीं ना हो गया ना भाई कि ठाकुर नाराज हैं, वो इस तरीके से बीजेपी को हराने की कस्में खा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाली जो पंचायतें हैं जो 11 तारीख को सिसौली में होगी, वहां गंगा जल लेकर कसम खाने की तैयारी है। मैं पूरन सिंह जो है वहां पर जो छतरी पंचायत जिन्होंने करवाई, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हमने तो पूरा एकदम अपनी गांडी उठा लिया है हमने कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये बात सिर्फ टिकट की और नेता नगरी को एडजस्टमेंट की नहीं है, ये बात हमारे मान और सम्मान की है। वो कह रहे हैं कि हमारे मिहिर भोज को गुर्जर अपना बताने लगे हैं, हमें दरकिनार किया जा रहा है। तो एक तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में ठाकुर लामबंद हो रहा है, धीरे धीरे मुझे इस बात की आशंका हो रही है कि ये सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वांचल तक न फैल जाए। अब जैसी बात हो रही है कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की, अभी चाहिए कि बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा तो नीरज शेखर को मिला, किसी दूसरे को मिल जाता तो कहा जाता ये भी बीजेपी जानबूझकर जो है इस तरीके से ठाकरों की अनदेखी कर रही है। तो ये पश्चिमी यूपी में एक बड़ा वो बन गया है। वहां पर जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे आज ये जानकारी मिली है सौरभ जी कि जो बीजेपी के ठाकुर हैं वो भी अब अलग से इन छतरी पंचायतों के खिलाफ एक पंचायत करने का मन बना रहे हैं। और 11 तारीख को ये छतरी पंचायत होगी। अब 12 तारीख को बीजेपी वाले भी मुजफ्फरनगर के किलौसी जगह है, कोई किलनसी या क्या नाम बताया, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। वहां पे एक रामनाथ सिंह है जो कि मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता है, संजीव बालियान के करीबी माने जाते हैं, वो एक पंचायत बुला रहे हैं। तो अगर इस तरीके से पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि विराम लगेगा। और इन छतरी पंचायतों के ठाकुरों की मांग है कि हम यूपी के जो बीजेपी नेता है ना, इन सब की बात नहीं सुनने वाले। उनका कहना है जिस तरीके से जाट जब नाराज होते थे, उनके बड़े लोगों को, समाज की बिरादरी के, गांव के लोगों को दिल्ली में बुलाकर उनसे बात की जाती थी, संवाद की जाती थी, वैसा ही हमारे साथ हो तो हम मानेंगे। मतलब आप इशारा समझ गए होंगे कि यहाँ यूपी से संभलने वाला नहीं है, बात दिल्ली से संभाली तभी संभलेगा।